नमस्कार सभी को। मेरा नाम देवीलाल है। मैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर हूँ TCAV NIPUT देहरादून में। आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डायगोनल टेक्निक विद ट्रेलिंग। ट्रेलिंग की तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। ट्रेलिंग अक्सर हम लोग दाएं हाथ या बाएं हाथ का प्रयोग करते हुए करते हैं। उसमें छड़ी का प्रयोग नहीं होता है। खासकर एक कक्ष से दूसरे कक्ष, अपने रूम से वॉशरूम या अपने रूम से थोड़ी दूर अपने ऑफिस इंचार्ज के रूम तक जाना, तो इंटरनल मोबिलिटी हम लोग ट्रेलिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम छड़ी के प्रयोग के साथ साथ छड़ी के द्वारा कैसे हम ट्रेलिंग करें, आउटडोर मोबिलिटी में इसका प्रयोग अधिकतर हम लोग करते हैं अपने जाने पहचाने जगहों में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं छड़ी का एक विशेष एंगल बना हुआ है, लगभग 45 डिग्री, और अंगूठा और बाकी उंगलियों की जो ग्रिप पोजीशन है आप देख सकते हैं, थोड़ा इसमें परिवर्तन किया हुआ है। अंगूठा इस प्रकार से रखा हुआ है कि छड़ी को हल्का सा वो आगे की ओर धकेलती है। इस तकनीक के माध्यम से कोई छात्र इस तकनीक को प्रयोग करता है तो किसी स्थान, कक्ष या लैंडमार्क की सही स्थिति का पता वो निश्चिंत पूर्वक लगा सकता है, क्योंकि उसको लाइन ऑफ डायरेक्शन मिला हुआ है, यानी कि सीधी लाइन की स्थिति को वो बनाए रख सकता है इस छड़ी को विशेष रूप से पकड़ करके। और छड़ी के टिप के द्वारा वो इसी लाइन को फॉलो करता हुआ जाए तो वो अपने किसी भी स्थान को वो ढूंढ रहा है, कक्ष में जाना चाह रहा है, निश्चिंत पूर्वक वो पहुंच सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तरीका क्या है, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं लगातार। तरीका यह है कि जो दृष्टि दिव्यांगन छात्र है छड़ी की मदद से अपनी मंजिल की पथ की ओर चेहरा करेगा, उसकी तरफ रुख करेगा तथा अपने शारीरिक स्थिति को किसी वस्तु यहाँ पर हम दीवार या फुटपाथ या कोई बाड़ा या फेंस के रूप में वस्तु का नाम ले रहे हैं, के नजदीक रहेगा। अपने शरीर को इस प्रकार दीवार या फुटपाथ के नजदीक रखेगा और उसकी स्थिति और दीवार की स्थिति समानांतर होगी। तथा ध्यान ये रखना है कि जब वो छड़ी का प्रयोग इसमें कर रहा है तो उस हाथ में रखेंगे छड़ी को जो दीवार या फुटपाथ वाली दिशा से विपरीत हो। मान लीजिए दीवार बाएं हाथ को है तो आप छड़ी दाहिने हाथ की दिशा में रखेंगे। अच्छा, अगर ऐसा करते हैं, इस स्थिति में आप छड़ी को रखते हैं तो छात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करने में आसानी होती है। वह वस्तु, दीवार, फुटपाथ या फेंस या बाड़े या शोर लाइन आदि को कांटेक्ट में रह करके सुरक्षित रह सकता है। और ट्रेलिंग करते समय मान लीजिए कोई दरवाजा आता है तो दीवार से थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट हटा करके फिर दरवाजे को पार करके आप दोबारा ट्रेलिंग आरंभ कर सकते हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के जरिए दिखाया है। देखिए, बालक ने इस दिशा में आना है कक्षा नंबर 3 पे, तो उसने अपना चेहरा कक्षा नंबर 3 की तरफ कर लिया। दीवार और उसके शरीर की स्थिति बिल्कुल समानांतर है, छड़ी को 45 डिग्री के कोण में रखा हुआ है और वो टिप को हल्के से स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं इसके बीच में एक दो दरवाजे भी आ रहे हैं, उससे वह दीवार से कांटेक्ट हटा करके अपनी स्थिति का मालूम कर रहा है और जिस मंजिल में जाना है, मान लीजिए इस कमरे में जाना है, तो वो प्रवेश कर रहा है। छात्र को इस तकनीक को क्रियान्वयन करने के लिए छड़ी की टिप को वस्तु यानी कि दीवार, फुटपाथ, फेंस, बाड़े या शोर लाइन इत्यादि से हल्का स्पर्श करना, आप रगड़ेंगे नहीं। रगड़ने से क्या होगा, आपको बार बार डिस्टरबेंस होगा। छड़ी के टिप को दीवार इत्यादि पर हल्का स्पर्श करके चलने से ट्रेलिंग में मदद मिलती है तथा छात्र नेचुरल स्पीड के साथ तालबद्ध यानी कि रिदमिक मूव कर सकता है। अगर जोर से छड़ी को रगड़ेंगे, छड़ी के टिप को रगड़ेंगे तो उसकी गतिशीलता में अवरोध आ जाती है, उसकी चाल में धीमापन आ जाता है। यहां आप देख सकते हैं छात्र ने जो टिप है बिल्कुल हल्के सॉफ्ट हैंड से उसको स्पर्श करा के चल रहा है।
अगर यहीं पर वो बहुत रगड़ रगड़ के चलेगा, बहुत ताकत का प्रयोग करेगा, तो बार बार वो डिस्टर्ब हो सकता है। छड़ी की जो टिप है, खास ध्यान आपने रखना है, छड़ी की जो टिप है वो जमीन से, धरातल से 2 इंच की दूरी, 2 इंच के ऊपर होना चाहिए। अगर वो जमीन पे लगातार उसको स्पर्श करा के चलेगा तो उसकी गति में अवरोध आ सकता है। हल्के से उसको 2 इंच ऊपर रखना चाहिए। इससे जो छोटी मोटी जो दरारें आती हैं उससे बालक को, छात्र को दरारों को आसानी से वो पार कर पाएगा। नहीं तो अगर वो जमीन में रखता है तो हमेशा छड़ी कहीं न कहीं अटकती रहेगी और उसको दिक्कत आती रहेगी। दीवारों से लगातार कांटेक्ट करके चलने से छात्र को ड्रॉप ऑफ या डिसओरिएंट होने की संभावना भी कम हो जाती है। क्या ना करें, सावधानी क्या क्या है? देखिए, आप तस्वीर में देख रहे हैं, छात्र ने डायगोनल टेक्निक तो यूज किया है जिसमें ट्रेलिंग कर रहा है, लेकिन वो अपने वस्तु से, यहाँ पर फुटपाथ है, अपने वस्तु से काफी दूर है वो। छात्र वस्तु, दीवार या फुटपाथ या किसी भी कांटेक्ट वस्तु से बहुत दूरी ना बनाए, अन्यथा सुरक्षा में कमी आ सकती है। और इस तकनीक में आपने एक बात और ध्यान रखना है कि गति में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक कोई भी बाधा उपस्थित हो सकती है तो हमें रिएक्शन का टाइम कम मिलता है, क्योंकि छड़ी जो है आपसे बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अक्सर 2 पॉइंट टच टेक्निक में हमारी छड़ी 1.25 मीटर से 1 मीटर की दूरी पे होता है तो हमें रिएक्शन का टाइम मिल जाता है, परंतु यहाँ पर छड़ी को हमने इस एंगल में रखा है तो रिएक्शन टाइम हमें कम मिलता है। मान लीजिए कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो हम अपने आप को बचाने में थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। इस तकनीक का उपयोग जाने पहचाने रास्तों पर ही करना उचित रहता है। अनजाने पथों पर तो 2 पॉइंट टच टेक्निक का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा आज वीडियो समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा तथा इसको आप लाइक करेंगे, महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और मेरे जो चैनल हैं उसको सब्सक्राइब करेंगे। मैं आज के लिए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू ऑल।